सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, लेकिन इसी दौरान जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दिल्ली पुलिस की दलील काम आई। दिल्ली पुलिस ने दरअसल ऐसी कौन सी दलील दी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि उमर और शर्जील को जमानत नहीं दी जा सकती, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में 1 साल तक ये दोनों जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की किस दलील की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यानी दिल्ली पुलिस की ओर से रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की भूमिका मुख्य रही है। इन दोनों की हिरासत जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये न तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, न ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। शीर्ष अदालत ने आर्टिकल 21 का जिक्र किया। कहा, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत के लिए ट्रम्प कार्ड यानी तुरुप का पत्ता नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों पर लगे इल्जाम को उमर खालिद और शर्जील इमाम पर लगे आरोपों से अलग माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हर व्यक्ति के मामले का फैसला उसकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग अलग किया गया है। सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि के मामले में समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ आरोपियों का आचरण सहायक प्रकृति का प्रतीत होता है, जबकि आरोपियों की भूमिका उन पर लगे आरोपों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ये दंगे भारत को अस्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के मकसद से किए गए थे, जो एक योजनाबद्ध यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी सत्ता परिवर्तन था। दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड, चैट, मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर ये तर्क दिया कि आरोपी सांप्रदायिक आधार पर रची गई गहरी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी गैर जरूरी आवेदनों और जांच में सहयोग न करके जानबूझ मुकदमे में देरी कर रहे हैं। करीब 900 गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने के कारण ट्रायल में सालों लगने के बचाव पक्ष की दलील को पुलिस ने जमानत पाने के लिए गढ़ा गया भ्रम बताया। पुलिस ने कहा, केवल 100 से 150 गवाह ही प्रासंगिक हैं और अगर आरोपी सहयोग करे तो कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का हवाला देते हुए अपने हलफनामे में दोहराया था कि गंभीर आतंकवादी कृत्य से जुड़े मामलों में जमानत नहीं, जेल ही नियम है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों के लिए चक्का जाम करने के पीछे उमर खालिद का दिमाग था और दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से हिंसा की योजना बनाने में उसकी मुख्य भूमिका थी। आरोप है उसने सीलमपुर सहित कई जगहों पर गुप्त बैठकें बुलाई। आरोप है उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और आसनसोल में दिए गए अपने भाषणों के जरिए भीड़ को उकसाया और मुस्लिम बहुल शहरों में चक्का जाम करने की अपील की। पुलिस ने उन चैट और मैसेज का भी हवाला दिया जिनमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का जिक्र था। दावा किया कि हिंसा का समय सीएए मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के इरादे से तय किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।